हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो आज हम आप सभी को आज के सेशन में आप सभी के लिए एक संघर्ष की बात, एक मजेदार बात आप सभी के लिए है कि आप सभी के साथ रोजगार के मुद्दे को लेकर आप सभी से बात करेंगे। आप पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आप सभी से बात करेंगे और आप सभी से बस एक अपील करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा, साहिदे कोट कोट प्रणाम करना चाहूँगा कि ये गंगा कर्मी परिवार आप सभी का है और आप सभी सादर आमंत्रित हैं। तो प्लीज़ आप सभी गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी भी आल पे प्रेस करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिश होते ही सबसे पहले वीडियो आपको मिले और कोई भी टॉपिक, कोई वीडियो आपसे छूटने न पाए। और हर वीडियोस को आप सब देखिए, हर वीडियो में आपके लिए बेहतर से बेहतर जानकारी भरी हुई है और आप सभी उन जानकारियों को इकट्ठा कीजिए, जिससे आप सभी की परीक्षा की तैयारी बेहतर से बेहतर हो और जो भी संबंधित जानकारी हो आप सभी पूरा आत्मसात कीजिए। चैनल के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइटों पर शेयर कर दीजिए, हर ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, अपने सभी मित्रों, संबंधियों, परिजनों आदि सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए और इतना शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा अकेडमी पहुँच जाए। भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक, जन जन तक गंगा अकेडमी पहुँचा दीजिए। आप सभी से यही प्यार और सपोर्ट मांग रहा हूँ और इतना प्यार और सपोर्ट दे दीजिए लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल पर कि हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला हमें हमारा बढ़ता रहे, ताकि हम आपके लिए हर संघर्ष की लड़ाई को मजबूती से लड़ते हुए आपकी हर लड़ाई में आप सभी का साथ दे सकूं। तो आज का मुद्दा है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए रोजगार की बात किया जाए। आप सभी के लिए जो हमारे कर्मचारी बंधु हैं, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, उन सभी की बात की मुद्दा को लेकर आया हूं और आप सभी से के लिए ये रोजगार के मुद्दे को गारंटी दिलाने का प्रयास करूंगा और ये रोजगार हमारे मूल अधिकार में शामिल होना चाहिए और मूल अधिकार में शामिल कराने को लेकर, रोजगार की गारंटी को लेकर आप सभी के लिए संघर्ष करने की जरूरत है। और जब तक आप सभी एक साथ नहीं होंगे तब तक हमें नहीं लगता है कि ये संघर्ष सफल हो पाएगी, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि सरकार रोजगार को लेकर कैसी रवैया अपना रही है। एक तरफ सरकार रोजगार देना ही नहीं चाहती है और रोजगार देना ही नहीं चाहती है और हम सभी तमाम आंदोलन करते हैं, धरना करते हैं, परेशानियां सहते हैं और कभी शायद विज्ञापन आता हो, और अगर कोई एक आध विज्ञापन आ भी गया, जैसे पुलिस भर्ती हुआ, आरओ की परीक्षा आप सब देकर आए हैं और पेपर लीक हो जाता है, तो ये पेपर लीक का प्रकरण भी आम हो चुका है और इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है। पता नहीं सरकार करना नहीं चाहती है कि क्या मामला है। इसी सब मैटर पे आप सभी से बातचीत होगी, तो आप सभी बस हमें प्यार सपोर्ट कीजिए। हम आप सभी से वादा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, विश्वास दिलाता हूं कि आप सभी गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आइए, साथ दीजिए। हम सरकार तक अपनी
की बात रखते हुए संघर्ष आप सभी के साथ करके और आप सभी को रोजगार की गारंटी दिलाने का काम करूंगा। रोजगार को मूल अधिकार में शामिल कराकर आप सभी के लिए रोजगार गारंटी की बात करूंगा। और जो कर्मचारी सरकारी नौकरी कर रहे हैं उन सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन की बहाली के लिए भी संघर्ष करूंगा। तो आप सभी कर्मचारी बंधुओं, आप सभी रोजगार समर्थित छात्र छात्राएं चैनल पर जुड़कर और आप सभी अभिभावक बंधुओं, भारत के जन जन तक, भारत के हर परिवार, हर सदस्य, हर व्यक्ति, भारत के प्रत्येक आम नागरिक को हाथ जोड़कर सब हृदय प्रणाम करता हूँ, कोट कोट प्रणाम करता हूँ कि आप सभी चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए, बगल में घंटी दबाइए और लाइक शेयर कमेंट से हमें प्यार सपोर्ट कीजिए, जिससे आपके संघर्ष के लिए हमें मजबूती मिले और आपकी मजबूती कहीं ना कहीं हमें सफलता की ओर ले जाएगी। तो आप सभी अपने कमेंट सेक्शन में हमें इस संघर्ष के लिए अपनी सलाह दीजिए, अपनी राय दीजिए, जिससे आपके सलाह को, आपके परामर्श को हम पढ़कर हमें संघर्ष के लिए और प्रेरणादायक बल मिलेगी। तो आप सभी, क्या आप सभी एकजुट हैं मेरे प्यारे बच्चों? अब समय है, समय आ गया है हम सभी को एकजुट होने की। और जब तक हम सभी एक होकर संघर्ष नहीं करेंगे, एक साथ नहीं मंच पर आएंगे, तब तक हमें निराशा हमेशा लगेगी। कभी पेपर आउट होगा तो कभी विज्ञापन नहीं आएगा, तो कभी तमाम प्रकार की समस्याएं हम सभी को रोजगार से संबंधित आएंगी, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आएंगी। तो आप सभी साथ दीजिए। मैं वादा करता हूँ, आशा दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि पुरानी पेंशन योजना भी बहाल करके रहूंगा, पुरानी पेंशन योजना को भी बहाल करवा के रहूंगा और रोजगार को भी मूल अधिकार में शामिल कराकर रोजगार की गारंटी भी दिलवाकर चैन लूंगा। बस आप सभी साथ दे दीजिए। और समय है मेरे प्यारे बच्चों, इस समय आचार संहिता का दौर चल रहा है और नई सरकार गठन होने की तरफ हम सब बढ़ रहे हैं। तो अब हम सभी को बिल्कुल एक हो जाना है और सरकार के किसी भी बहकावे में नहीं पड़ना है, चाहे हमें कितनी भी लुभावना, कितनी भी फैसिलिटी, कितनी भी तरह तरह की लुभावने क्यों ना दे दे, लेकिन हमें एक नहीं सुनना है, एक तरफ भी नहीं आना है। क्योंकि अभी तक हमने चुनाव में बहुत बड़े बड़े मैनिफेस्टो, बहुत बड़े बड़े मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र को पढ़ा, देखा। असलियत ये है कि सरकारें चुनाव से पहले मैनिफेस्टो जारी करती हैं, घोषणा पत्र जारी करती हैं और जब सरकार बना लेते हैं तब वो सारे मैनिफेस्टो को, घोषणा पत्र को भूल जाते हैं और उसमें से कोई भी अपना प्रस्ताव पास करके नहीं करते हैं और कोई भी मैनिफेस्टो में दिया हुआ चीज पूरा नहीं करते हैं। ये सब एक चुनाव जीतने के लिए सरकार का हथकंडा होता है कि जनता भावुक है और जनता को इसे 1 पन्ने, 2 पन्ने, 10 पन्ने का मैनिफेस्टो दिखा देंगे, जनता भावुक हो जाएगी और हमें वोट दे देगी और हम जीत जाएंगे, सरकार बना लेंगे। उसके बाद जनता 5 साल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम सभी को एक हो जाना है और एकजुट हो जाना है, क्योंकि जब तक हम सभी एकजुट नहीं होंगे तब तक आप सभी को सरकारें ऐसे ही ठगती रहेंगी और आप सब ठगे महसूस किए जाएंगे। बड़े बड़े घोषणा पत्र आप सभी पर अब भावुक नहीं होना है और हमें आपका एक एक वोट अमूल्य है और अपने एक एक वोट का सदुपयोग कीजिए। और वोट सिर्फ हमें कहाँ करना है, रोजगार के मुद्दे पर वोट करना है, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर वोट करना है। जो सरकार चुनाव में पुरानी पेंशन
बहाली को लेकर चुनाव लड़ेगा, रोजगार के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ेगा, हमें सिर्फ और सिर्फ उसी सरकार के पक्ष में रहना है, अदरवाइज किसी भी सरकार के पक्ष में नहीं रहना है, चाहे जितना बड़ा घोषणा पत्र मैनिफेस्टो को जारी करे। हमारी क्या मांगे हैं? बस दो ही मांग है साहब, एक पुरानी पेंशन बहाली और दूसरा रोजगार। रोजगार को सबसे पहले सरकार को मूल अधिकार में शामिल करे और मूल अधिकार को शामिल करते हुए रोजगार को गारंटी दिलाए कि हर परिवार में एक रोजगार हो। जब तक हर परिवार में एक रोजगार की गारंटी सरकार नहीं देगी तब तक हम किसी का समर्थन नहीं करेंगे। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर तैयार नहीं होगी सरकार, तब तक हमें किसी को समर्थन नहीं देना है। तो इस नाते आप सभी को बताना चाहूंगा कि एक हो जाइए और आप सभी का एक एक वोट अमूल्य है और 100, 200, 500, 1000 के 2000 के बहकावे में, लालच में आप सभी को नहीं पड़ना है, क्योंकि 2000 किसान सम्मान निधि अगर सरकार आपको दे रही है तो वो 2000 रुपया सरकार का नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं वो आपके जेब से ही सरकार के पास जा रहा है और वो सरकार आपको दे रही है। और 2000 ही क्यों, अगर सरकार आपको 2000 किसान सम्मान निधि की राशि आपको दे रहा है तो आपसे कहीं ना कहीं टैक्स के रूप में इतना टैक्स की भरपाई कर देता है, इतना कर लगा देता है, इतना महंगाई बढ़ा देता है कि कम से कम 2000 आपको देकर वो 25,000, 50,000 रुपया अपने कोष में आपके जेब से ले जाता है और देता कितना है? मात्र 2000 किसान सम्मान निधि के नाम पे। तो अब हम सभी को सोच लेना है, भावना में नहीं पड़ना है कि अब हमें नहीं चाहिए मुफ्त का अनाज, नहीं चाहिए किसान सम्मान निधि की राशि, नहीं चाहिए हमें मुफ्त की कोई भी फैसिलिटी। हमें हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे पास अगर रोजगार होगा तो हमें हर चीज हमारे लिए संभव हो जाएगी। हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे पास अगर रोजगार हो जाएगा तो हमारा आवास भी बन जाएगा, अनाज भी हम खरीद लेंगे। हम ये किसान सम्मान निधि की अभी आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। हम भी अपने रोजगार के बदौलत हम अच्छे से अच्छा खेती भी कर लेंगे, आवास भी बना लेंगे और अनाज भी खरीद लेंगे। इस नाते अब हम सभी को किसी भी लालच में नहीं पड़ना है, किसी को के बहकावे में नहीं आना है और सिर्फ रोजगार और पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर मतदान करना है। क्योंकि आप अगर सोच समझकर अपने वोटों का सदुपयोग नहीं किए तो निश्चित रूप से सरकार आप सभी को ठगेगी और हमेशा ठगे महसूस होंगे। एक बात और बता दें मेरे प्यारे बच्चों कि सरकार को सिर्फ आप सभी को 5 साल मतलब एक कार्यकाल का समय देना चाहिए। एक कार्यकाल के बाद जब दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव हो रही है तो आपको पूर्व वाली सरकार को बदल देनी चाहिए। अगर आप परिवर्तन करते हुए सरकार का गठन नहीं करेंगे तो सरकार बार बार वही सरकार अगर हमेशा के लिए सरकार बना रही है तो आप सभी को का हित नहीं होने पाएगा, आगे चलकर बहुत ही अहित होगा। और सरकार कोई भी सरकार हो, मेरे प्यारे बच्चों मैं बता दूं कि मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी पार्टी विशेष से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा सिर्फ और सिर्फ आपके रोजगार और किसान सम्मान निधि आपके रोजगार और आपके पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मेरा लड़ाई है। तो आप सभी ऐसा मत सोचिएगा कि हम कांग्रेस
वाले हैं, हम भाजपा वाले हैं, हम बसपा वाले हैं, सपा वाले हैं, तो हम एक टीचर के लिए कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होता है और हम किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थित नहीं हैं। हम सिर्फ जहां आपका हित होगा वहीं हमारी जीत होगी, वहीं हमारी भी लड़ाई होगी। तो आप सभी को रोजगार दिलाना और आप सभी को पुरानी पेंशन को बहाल करना ही मेरा उद्देश्य है। जो सरकार हमारी बात मानती है उसको हम शाहिदे कोट प्रणाम करूंगा और ऐसे सरकार को बधाई दूंगा, शुभकामना दूंगा। तो जैसे वर्तमान में जो सरकार है अगले 5 साल में उसको परिवर्तन करके दूसरी पार्टी को सरकार लाइए, फिर उसके बाद चुनाव हो रही है, फिर वर्तमान सरकार को हटा के अगली पार्टी को सरकार पे लाइए। ऐसे में लोकतंत्र का हित होगा और एक लोकतंत्र का हित तभी होगा जब सरकार बदलती हुई चले। जब किसी एक सरकार की लगातार सरकार के रूप में आ रही है कोई एक पार्टी, तो इससे कहीं ना कहीं वंशानुगत सरकार की तरफ आपको ले जाएगी और वंशानुगत सरकार कभी जनता का हित नहीं होता है। और लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, और जनता का शासन तभी होगा जब सरकार बदलती हुई रहे। लोकतंत्र का रक्षा तभी होगी जब सरकार का परिवर्तन हो। इस नाते हमें अब परिवर्तन की तरफ देखना है, क्योंकि आपको रोजगार और पुरानी पेंशन बहाली को बहाल करना है, रोजगार को गारंटी दिलाना है, रोजगार को हर परिवार में एक रोजगार की को लेकर आप सब चल रहे हो, तो सरकार को बदलिए और जिससे आप सभी को रोजगार मूल अधिकार। और मैं वादा करता हूं आपके साथ खड़े होने के लिए, आपके साथ संघर्ष करने के लिए। आप सभी मेरे साथ आइए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी आल पे प्रेस कीजिए और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। चैनल को इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक, भारत के जन जन तक, भारत के प्रत्येक नागरिक तक गंगा अकेडमी को पहुंचा दीजिए। और आप सभी एकजुट होकर चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी दबाकर हमें लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से प्यार और सपोर्ट देकर हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। मैं वादा करता हूं कि हम आप सभी के प्यार और सपोर्ट से सरकार तक आपकी बात रखकर हम जीत दिलवाएंगे और आपको पुरानी पेंशन का बहाली भी करवाएंगे, आपको रोजगार की गारंटी भी दिलवाएंगे, रोजगार को मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट में शामिल करवाते हुए, मूल अधिकार में शामिल करवाते हुए रोजगार की गारंटी दिलाऊंगा कि संपूर्ण भारत के हर नागरिक के परिवार में एक सरकारी नौकरी हो। तो ऐसा संघर्ष के लिए मेरी योजना है। अगर आप सभी गंगा अकेडमी यूट्यूब पर चैनल पर आप सभी का प्यार और सपोर्ट मिला तो निश्चित रूप से ये आप सभी के लिए पूरी होगी और इस संघर्ष में आप सभी को जीत मिलेगी। तो आप सभी मेरे साथ आइए और निरंतर आप सभी हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। तो कैसा लगा आज का वीडियो, प्लीज आप सभी कमेंट सेक्शन में अपना राय दीजिए, अपना सलाह दीजिए, अपना परामर्श दीजिए, क्योंकि आपकी राय, सलाह, परामर्श हमारे लिए संघर्ष को आगे तक बढ़ने में, जीत दिलाने में मदद मिलेगी। तो आप सभी का हर एक कमेंट पढ़ेंगे और उसके बाद संघर्ष की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से आप सभी हमें हमारा साथ दीजिए, क्योंकि ये लड़ाई हमारी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी की है, भारत के जन जन की है, भारत के हर एक आम नागरिक की है, भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य की है।
इस नाते आप सभी इस वीडियो को और गंगा एकेडमी के लिंक को संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंचा दीजिए। भारत के जन जन तक, हर एक आम नागरिक तक पहुंचा दीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट पर अधिक से अधिक शेयर करके अपने संपूर्ण हर एक ग्रुपों में, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर एक ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। हर अपने मित्रों, संबंधियों, परिजनों, दोस्तों आज सभी को शेयर कर दीजिए। इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक, भारत के जन जन तक, भारत के प्रत्येक नागरिक तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए। और आप सब पहुंचा दीजिए। और आप सभी का साथ मिला, आप सभी का सपोर्ट मिला तो निश्चित रूप से हम आपकी इस संघर्ष को में जीत हासिल करेंगे और आप सभी को रोजगार की गारंटी मिलेगा। रोजगार को मूल अधिकार में आप सभी के लिए शामिल करवाएंगे। पुरानी पेंशन बहाल भी करवाएंगे और पुरानी पेंशन बहाल भी होगा, निश्चित रूप से होगा। बस आप सभी गंगा एकेडमी को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बस इतना मैं लास्ट में और बता दें कि हमें किसी के बहकावे में नहीं आना है। वोट फॉर रोजगार पर, वोट फॉर रोजगार पर, वोट फॉर रोजगार पर, वोट फॉर पुरानी पेंशन बहाली पर, वोट फॉर पुरानी पेंशन बहाली पर, वोट फॉर पुरानी पेंशन बहाली पर। हमें इस लोकसभा चुनाव 2024 में सिर्फ और सिर्फ 2024 में वोट कहाँ देना है? पुरानी पेंशन बहाली पर देना है। रोजगार को मूल अधिकार में शामिल करते हुए रोजगार की गारंटी पर हमें वोट देना है। और जो भी परीक्षाएं हों, सबसे पहली बात पेपर आउट नहीं होना चाहिए। पेपर आउट अगर कहीं से हो रहा है तो उन शिक्षा माफियाओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसे अन्य लोगों पर बुलडोजर चलता है, ऐसे पेपर आउट कराने वाले माफियाओं पर भी बुलडोजर माननीय योगी जी को चलानी चाहिए और चलानी पड़ेगी, तभी पेपर आउट का प्रकरण रुकेगा। और ऐसा हमें अब दब के नहीं रहना है और ऐसे माननीय योगी जी को अब करना चाहिए। क्योंकि अगर एक दो शिक्षा माफियों के घर पर बुलडोजर चला तो निश्चित रूप से पेपर लीक का प्रकरण पूरी तरह से थम जाएगा। और ये पेपर लीक जो पेपर छपने के लिए प्राइवेट प्रिंटर प्रेस को देते हैं, बोर्ड ऑफिस, परीक्षा एजेंसी जो किसी प्राइवेट संस्थान में, प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस में पेपर छपने के लिए ठेका देते हैं, ये मैं माननीय योगी जी को बताना चाहूँगा, माननीय परीक्षा एजेंसी को बताना चाहूँगा, आयोग को बताना चाहूँगा कि ये जो आप पेपर का प्रिंटिंग करा रहे हो, एक किसी प्राइवेट फर्म को अब देना बंद करो और सरकारी प्रिंटिंग प्रेस से पेपर छपाइए। क्योंकि सरकारी प्रिंटिंग प्रेस से पेपर छपेगा तो निश्चित रूप से इस पर अंकुश लगेगा, इस पर पाबंदी लगेगी और ऐसी घटनाएं नहीं घटेंगी। ये परीक्षा एजेंसी, बोर्ड प्राइवेट मोटा कमीशन के चक्कर में सरकारी प्रिंटिंग प्रेस से पेपर नहीं छापते हैं, नहीं छपवाने को ठेका देते हैं, बल्कि प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस को ठेका देकर प्रिंटिंग करवाते हैं, जिससे हमें मोटा कमीशन मिले। तो मोटा कमीशन को रोकिए और हर आयोग को, हर बोर्ड को, हर परीक्षा एजेंसी को परीक्षा की जो प्रिंटिंग प्रेस बुकलेट का प्रिंटिंग करवा रहे हैं, इसको सिर्फ सरकारी प्रिंटिंग प्रेस से पेपर छपना चाहिए। और सरकारी प्रिंटिंग प्रेस से पेपर छपेगा तो इस पर अंकुश लगेगा। तो आप सभी का एक वोट महत्वपूर्ण है और किसी के बहकावे में नहीं पड़ना है। सिर्फ रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी
पुरानी पेंशन बहाली को लेकर पर लड़ने वाली पार्टी को हम सभी को अपना अमूल्य वोट मत देना है और नई सरकार का गठन करना है। और लोकतंत्र में सरकार को परिवर्तन करना बहुत जरूरी है लोकतंत्र के हित के लिए, क्योंकि जब एक ही पार्टी को बार बार सत्ता दोगे तो आपका कहीं भी हित नहीं होगा, हमेशा अहित होगा। इस बात को सोचिए। तो चलिए, आपके प्यार और सपोर्ट का इंतजार करूंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके बीच फिर आऊंगा। आप सभी बस प्यार और सपोर्ट दीजिए, लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमारा प्यार और हमारा बल विश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस कीजिए और इस वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइटों के ग्रुपों में अपने सभी मित्रों, संबंधियों, परिजनों को अधिक से अधिक शेयर करके इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य, भारत के जन जन तक, भारत का प्रत्येक आम नागरिक तक पहुंचा दीजिए। और आप सब वीडियोस को देखिए और प्यार सपोर्ट जरूर दीजिएगा लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आप सभी से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बब्बा।